फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन बोलकर एक प्रोग्राम हम AICC से, KPCC से और जिला कांग्रेस समिति से हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा जो पॉपुलेशन 6.5 करोड़ का है हमारे राज्य का, और हमारा जिला विशेष गुलबर्गा जिले का अब तो 28 लाख तक है। 28 लाख में अब तक जो वैक्सीन यहाँ तक आया है सिर्फ 3,65,830 है। उसमें अब तक 3,34,000 वैक्सीन ये लोग दे चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है अब तक 15 लाख वैक्सीन के लिए पूछा है, मगर 15 लाख में सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन अगर आए हैं तो सिर्फ 20% वैक्सीन हमारे पास आया है। और हम देहात में जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को विज़िट कर रहे हैं। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, एक PHC का पॉपुलेशन कम से कम 25 से 30 हज़ार है, मगर वैक्सीन वहाँ पर आ रहा है सिर्फ 1500 और 2000। तो अगर हम इस रेट पे अगर जाएंगे तो कितने महीने, कितने साल हमको चाहिए कि लोगों को हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं। तो आज के दिन ये जो सेंट्रल मोदी सरकार है और ये जो येडियुरप्पा सरकार है, कंप्लीट फेलियर है। वैक्सीन देने का हम काम उनका है, क्योंकि कभी भी जो पिछले बार भी जब वैक्सीनेशंस वगैरह हुआ था, ये पूरा संपूर्ण जवाबदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का था। मगर ये बार अब हम देख रहे हैं दिल्ली लेवल पे भी और बेंगलोर लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी कंप्लीट फेलियर ये गवर्नमेंट है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज के दिन फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन देना ही है बोलकर हम आग्रह कर रहे हैं। अभी मैंने रिपोर्ट नहीं देखा, मैं न्यूज़ भी नहीं पढ़ा हूँ। सुनने में आ रहा है कि 10th एग्ज़ाम जुलाई 18 को करने वाले हैं बोलकर, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर वैसा अगर डिसीजन ले रहे हैं तो एकदम गलत होगा, क्योंकि अभी मेडिकल एक्सपर्ट सब बोल रहे हैं कि जुलाई एंड नहीं तो अगस्त फर्स्ट वीक में 3rd वेव स्टार्ट होने वाला है और ये बच्चों को ही अफेक्ट होने वाला है। अगर ये बच्चों को अफेक्ट होगा और जुलाई एंड में अगर स्टार्ट होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? स्टेट गवर्नमेंट लेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा या एजुकेशन डिपार्टमेंट लेगा? तो हम पूरा प्रिपरेशन करने के बाद, सब बच्चों को वैक्सीन्स देने के बाद फिर हम कर सकते हैं। कंटिन्यूस उनको प्रेशर डाल रहे हैं जी। आज के दिन वैक्सीन देहात में नहीं मिल रहा है, मगर हॉस्पिटल में, सिटी में अगर हम 1,500 देंगे, 1200 देंगे, 2,000 रुपये देंगे, हमको वैक्सीन मिलता है। वैक्सीन के लिए पैसे क्यों देना है? क्यों देना है? गलत है काम है। पहले हम जब पोलियो का वैक्सीन लिए हमारे बच्चों को, हम खुद लिए, का पैसे दिए क्या? मीसल्स के लिए वैक्सीन दिए क्या? मीसल्स वैक्सीन के पैसे दिए क्या? मम्स के लिए दिए क्या? हम जो BCG लिए, जब DPT लिए, तभी भी नहीं दिए। तो अब ये जो कोरोना के टाइम पे हम क्यों पैसे देना है? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी सब मिलके आज के दिन नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब लोग एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन। हम सब लीडर सब मिलके अब DC को डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचना है, आप, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बोलते हैं येडियुरप्पा जी अगर नहीं दे सकते हैं, मोदी जी अगर नहीं दे सकते हैं, तो रेसिग्नेशन दे के जाने दो। हम देंगे फ्री वैक्सीन, हम करेंगे उनका काम। हम ऑपोजिशन में हैं, वो अब शासन चला रहे हैं, तो उनका जवाबदारी है कि सब लोगों को प्रोटेक्ट करना है, जिसमें वो संपूर्ण विफल हुए हैं। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, केसेस देश में भी कम हुए हैं, राज्य में भी कम हुए हैं और जिला में भी कम हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार कम होते ही हम मास्क नहीं डालेंगे, फिर फंक्शंस करेंगे, फिर मिलेंगे। मैं सब लोगों को विनती करता हूं कि अभी आने वाले दिनों, अभी 1 साल तक तो मेरे ख्याल से ये वायरस हमारे साथ रहेगा कम से कम जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और मास्क डालना है, सैनिटाइजेशन करना है, और सबसे पहले वैक्सीनेशन। जब भी आपको एक चांस मिलता है, आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके नियर एंड डियर वन सब लोगों को आप वैक्सीन दीजिए बोलकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। पेट्रोल डीजल आपके बारे में, पेट्रोल महंगाई हर तरह बढ़ रही है। अब 100 रुपये तक कभी भी हिस्ट्री में हमने नहीं सुना था जी। अब अगर 1, 2, 3 अगर हम कभी भी नहीं हुआ था। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, उनका वैफल्य के बारे में बोलना बोले तो बहुत सारी चीज़ है। वो सब कुछ छोड़ के, महंगाई छोड़ के, कोरोना छोड़ के, सिर्फ एक ही मुद्दा था उनका कि कैसे हम ममता बनर्जी जी को हराना बोलकर। उसमें भी विफल हो गए, कोरोना में भी विफल हो गए।
अब पेट्रोल डीजल प्राइस में भी संपूर्ण उन्होंने फेलियर है। थैंक यू। आज के दिन हमारा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल और हमारा जेवरी का एमएलए अजय सिंह और अफजलपुर का एमएलए एम पाटिल साहब और गुलबर्गा सिटी के एमएलए खनीजा फातिम साहब, सब हम एक्स एमएलए कंटेस्टेड कैंडिडेट्स, पूरे पार्टी का नेता आज जिलाधिकारी से हम लोग मिल लिए हैं। हमको एआईसीसी से एक डायरेक्शन आया था, गाइडलाइंस आया था कि लोकल जाके आप लोग डिप्टी कमिश्नर को अपना रिक्वेस्ट दे दीजिए। मेन मुद्दा ये है कि आज का जो देश का स्थिति है वैक्सीनेशन का, पहला इन्होंने तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन माने नहीं, अभी बहुत लोग इस बीच में मर गए, अभी भी इनके पास कोई वैक्सीन का कोई पॉलिसी नहीं है। हमारा आबादी कितना है और थर्ड वेव आने से पहले क्या हम लोग ये लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं? अभी हम लोग डीसी से मिले, कोई उत्तर हमको जवाब हमको सही तरह से नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो अभी बारिश शुरू हुआ है, बारिश शुरू होने के बाद किसान अपना बीज के लिए, खाद के लिए शहर आना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन रहने से पुलिस लोग उनको पकड़ रहे, परेशान कर रहे। रात में सिंगल फेज देने से किसान लोग खेत में जाके नहीं रह पा रहे। ऐसे कई मुद्दा है, वो सारी चीज़ हम लोग डीसी के पास हम डिस्कस किए। और एक हमारे शरण प्रकाश पाटिल साहब ने बोला कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सीमेंट इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री और कोई भी इंडस्ट्री, उनको भी बोला कि उनको इन्वॉल्व करो इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे सके। ये सजेशन उन्होंने भी दिया है। तो आज का मीटिंग अच्छा रहा और हम डीसी मैडम से क्या रिस्पॉन्स रहा? डीसी देखिए, सरकार का तो ये अधिकारी है, उनका हद के अंदर कितना बोल सकते उतना ही बोल सकते। वैक्सीन कितना आता है, कितने दिन में आप सारे जिले को दे देंगे, ये कोई जवाब उनसे ठीक ठाक नहीं मिला, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं ना, पॉलिसी तो सरकार बनाना पड़ता। डीसी के हाथ में कुछ नहीं रहता, ओनली इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव एजेंसी रहता है। ये लोग अपना पॉलिसी नहीं किए ना। अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि 35 करोड़ रुपया अपने बजट में रखा था, 35,000 करोड़, तो पैसा कहाँ गया? क्या कर रहे हैं सरकार? सरकार तो लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। तो हालात बहुत गंभीर है। और अभी थर्ड वेव के बारे में भी हम लोग काफ़ी देर तक चर्चा किए, इसलिए बच्चों के पीडियाट्रिशियन का जो बेड्स है उसका भी इंतज़ाम करना और हर तालुका हॉस्पिटल में भी पीडियाट्रिक डॉक्टर्स रहना, ये बात को भी हम कह क्या है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KPCC ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ವಿಪ್ ಅವರು, ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲರು, BR ಪಾಟೀಲರು, ಎಮ್ ಪಾಟೀಲರು, ಖನಿಜಾ ಫಾತಿಮೇಳರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮ್ಮಕ್ನೂರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೋ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮೆಮೋಡಮನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು 28 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದು 3 ಲಕ್ಷ. ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಟೋಟಲ್ 28 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಹಾಕಿದ್ದು 3 ಲಕ್ಷ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು.